प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सवाई आज के इस दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है 26वीं आयत, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से बेहुरमत किए जाए। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो आयत आज सुबह तलावत की गई है, इस पर मैं और आप सब मिलकर गौर खोज करें और हम मिलकर सीखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक किस तरह गुजारें। सो अजीज़ों, 26वीं आयत यह हमें सिखाती है खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। अजीज़ों, इस बात की एक यकीनी अलामत कि खुदा बड़ी सख्ती से एक माशरे से नाखुश है। अजीज़ों, और उसने लोगों को तर्क कर दिया है। वो उनका जिनसी बेरिया रवि और बेगार की तरफ बढ़ता हुआ रुझान है। नंबर 1, अजीज़ों, खुदा ने उन्हें छोड़ दिया कि इस तरह का मतलब है कि खुदा उनको मुकम्मल तौर पर अपनी रविशों की पैरवी करने के लिए छोड़ दिया है, ताकि वो गुनाह आलूदा ख्वाहिशों, यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ इसके लिए हैप्पी थुमिया और गंदी शहवतों, आयत नंबर 26 के पूरे असरात का सामना करें। ख्वाहिशात की ये इस्तिलाह नाराज़गी की जिनसी सरगर्मियों और लज्जतों के लिए शायद ख्वाहिश की तरफ इशारा करती है। दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 21वीं आयत, गलतियों 5:19, इफिसियों 5:3। ऐसा रवैया अजीज़ों जो एक तवील अरसे तक चलते रहने के बाद अक्सर सख्त नताइज लेकर आता है, एक तरह से खुद अपनी एक अदालत बन जाता है। अजीज़ों, दूसरी अहम बात जो आज सुबह हम सीखते, लोगों को रूहानी और इखलाकी नापाकी के हवाले कर देने के लिए खुदा के 3 मराहल हैं। पहला मराहल, उन्हें गुनाह आलूदा जिनसी लज्जतों के हवाले कर देना, जो जिस्म का शर्मनाक इस्तेमाल है, आयत नंबर 26। फिर दूसरा मरला, उन्हें हम जिन्स प्रस्ती के जज्बों के हवाले कर देना, आयत 26 से लेकर 27वीं। तीसरा मराहल जो हम
सीखते हैं इसमें। उन्हें एक बिगड़े हुए जहन, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं बिगड़े हुए तरीके से सोचना, जिसके ज़रिए वो अपने बेहुदा कामों और गुनाह के जज्बों को जायज़ करार देते हैं। आयत नंबर 28 के हवाले कर देता है। यह मुराहल उन लोगों में वाक़या होते हैं जो खुदा के कलाम की सच्चाई को ज़बरदस्ती रद्द करते रहते हैं और शवानी ख्वाहिशात और रवैयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आयत 18 फिर आयत नंबर 27। तीसरी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है, अजीज़ों, खुदा के नज़दीक लोगों को गुनाह आलूदा रविशों के हवाले कर देने के दो मकासद हैं। पहला मकासद, उन पर अपनी अदालत की वजह से गुनाह और इसके नताइज को बढ़ने की इजाज़त देना, रोमियो 2:2। और दूसरा अहम मकासद जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं अजीज़ों, वो ये है, उन्हें उस मकाम पर लेकर आना जहां वो खुदा के रहम, मुआफ़ी, रूहानी नजात और उसके साथ दुरुस्त तलक की ज़रूरत को महसूस करें। रोमियो 2 बाब उसकी 4 आयत। असुब हमने इस बात को जाना है कि खुदा हमें क्यों छोड़ता है। जब हम खुदा के कलाम से दूर चले जाते हैं, उसके कलाम को हम अपनी ज़िंदगी से खारिज कर देते हैं, तो खुदा हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है। आए फैसला करें, कहीं मैं और आप खुदा को रद्द तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं, वी लीव आवर नेगेटिव थिंग्स राइट नाउ। आए यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा दें और अपनी ज़िंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतलब खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए जो आज सुबह हमने तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सीखी है। खुदा तो हम सब पर रहम कर, फजल कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक दे, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के जलाल, खुदावंद की कुदरत में बढ़ते जाएं, उसके नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद जो रहीम है और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत वफा में गनी, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को जलाल देते। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम करते जाएं, तू हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब के लिए बरकत की दुआ करते। करम कर, रहम कर और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में अजीज़ों यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली
हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।